नई पृथ्वी की खोज, क्या हम वहां जा सकते हैं? क्या इंसान को एक नई पृथ्वी मिल गई है? ये सवाल सदियों से इंसानों को लुभाता रहा है। अब ऐसा लगता है कि इसका जवाब हमारे पास हो सकता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक सुपर अर्थ की खोज की है, जो एक तारे के जीवन योग्य क्षेत्र में स्थित है। यह खोज अंतरिक्ष अनुसंधान में एक बड़ा कदम है और इससे पृथ्वी से परे जीवन की संभावनाओं के बारे में हमारी समझ बदल सकती है। आइए जानते हैं इस रोमांचक खोज के बारे में विस्तार से और समझते हैं कि क्या यह नया ग्रह सचमुच दूसरी पृथ्वी हो सकता है। अब जब हम सुपर अर्थ कहते हैं तो हमारा मतलब किसी ऐसी चीज से नहीं है जो कॉमिक बुक से निकली हो। हम एक ऐसे ग्रह की बात कर रहे हैं जो हमारी अपनी पृथ्वी से बड़ा है, लेकिन नेपच्यून या यूरेनस जैसे गैस जाइंट जितना बड़ा नहीं है। सोचिए, पृथ्वी से 10 गुना बड़ा। अब सुपर अर्थ के बारे में रोमांचक बात यह है कि उनके पास चट्टानी सतह हो सकती है जैसे पृथ्वी, और उनका गुरुत्वाकर्षण बल मजबूत होता है। यह वायुमंडल को पकड़ सकता है, जो जीवन के लिए एक और महत्वपूर्ण घटक है जैसा कि हम जानते हैं। लेकिन यहाँ एक चेतावनी है। सिर्फ इसलिए कि एक ग्रह एक सुपर अर्थ है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह जीवन की मेजबानी करता है। अंतरिक्ष में सही पड़ी ढोस के बारे में सोचो। आप किसी तारे के बहुत पास नहीं रहना चाहेंगे, है ना? बहुत गर्म, बहुत दूर, और सब कुछ जम जाता है। हैबिटेबल जोन, जिसे गोल्डीलॉक्स जोन भी कहा जाता है, एक तारे के चारों ओर का वह क्षेत्र है जहां तापमान बिल्कुल सही होता है। तरल पानी की अनुमति देने के लिए बहुत गर्म नहीं, बहुत ठंडा नहीं। और जैसा कि हम जानते हैं, पानी जीवन के लिए जरूरी है, कम से कम जिस तरह से हम इसे पृथ्वी पर जानते हैं। तो जब कोई ग्रह किसी तारे के रहने योग्य क्षेत्र में परिक्रमा करता है, तो इसमें सतह पर तरल पानी होने की क्षमता होती है, जो हमें बहुत उत्साहित करता है। चैप्टर 3। यह सुपर अर्थ हमसे लगभग 100 प्रकाश वर्ष दूर एक तारे की परिक्रमा कर रहा है। अब 100 प्रकाश वर्ष बहुत दूर लग सकता है, और ऐसा है भी, लेकिन ब्रह्मांडीय पैमाने पर यह हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस में है। दुर्भाग्य से हम इस सुपर अर्थ की यात्रा जल्द ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसकी निकटता हमें इसे शक्तिशाली दूरबीनों से अध्ययन करने की अनुमति देती है। हम इसके वायुमंडल, इसकी सतह के तापमान और यहाँ तक कि इसकी संभावित रचना के बारे में जानकारी एकत्र कर सकते हैं। कौन जानता है, शायद एक दिन हम यह पता लगा लेंगे कि यह सुपर अर्थ जीवन के संकेत देता है या नहीं। चैप्टर 4। अब यहाँ $1,00,000 का सवाल है, क्या इस सुपर अर्थ पर जीवन है? और ईमानदारी से कहूं तो हम नहीं जानते। अभी नहीं। जीवन के लिए हमें कुछ जरूरी चीजों की जरूरत होती है, जैसे तरल पानी, एक स्थिर वायुमंडल और ऊर्जा का स्रोत। हमें नहीं पता कि इस सुपर अर्थ में इनमें से कोई भी चीज है। हालांकि इसकी स्थिति रहने योग्य क्षेत्र के भीतर है, जो हमें आशा देती है। यह इंगित करता है कि तरल पानी मौजूद हो सकता है, जो जीवन की संभावना के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। लेकिन जब तक हमारे पास अधिक जानकारी नहीं हो जाती, तब तक हम केवल अनुमान लगा सकते हैं और आश्चर्य कर सकते हैं। चैप्टर 5। भले ही हम इस सुपर अर्थ पर जीवन पाएं या नहीं, यह खोज अभी भी एक बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि यह सिद्ध करता है कि हमारे सौर मंडल के बाहर अन्य ग्रह हैं जो संभावित रूप से रहने योग्य हैं। ये हमें ब्रह्मांड में हमारे स्थान और वहां जीवन की संभावना के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। यह खोज अन्य दुनिया की खोज के लिए एक कदम है, जो हमारे ग्रह के समान हो सकती है, और यह हमें यह याद दिलाता है कि ब्रह्मांड अभी भी आश्चर्य और रहस्यों से भरा है। कौन जानता है कि भविष्य में हम और क्या खोजेंगे? उतरो। नई पृथ्वी जैसी इस सुपर अर्थ की खोज विज्ञान की एक बड़ी उपलब्धि है। यह हमें दिखाता है कि हमारी ब्रह्मांड में जीवन के कितने और रहस्य छुपे हुए हैं। यह खोज हमें प्रेरित करती है कि हम अंतरिक्ष में और अधिक खोज करें और यह जानने की कोशिश करें कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। क्या आपको लगता है कि भविष्य में इंसान इस सुपर अर्थ पर जा पाएगा? अपने विचार हमें जरूर बताएं।